हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसे लड़के को देखेंगे जो कि काफी शर्मीला होता है। वो पढ़ाई में तो बहुत तेज था, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता है और ना ही लोगों से मिलता है। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उसके पेरेंट्स उसके लिए भाड़े में एक गर्लफ्रेंड लेकर आते हैं। इसके बाद वो लड़का अपनी खरीदी हुई गर्लफ्रेंड के साथ क्या करता है, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग मैडी को देखते हैं। मैडी अचानक अपने घर से जल्दी से निकलती है क्योंकि आज उसकी कार को गैरी नाम का एक सरकारी ऑफिसर सीज कर रहा था। असल में मैडी की मॉम ने लोन लेकर घर बनाया था और वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैडी बार में काम करके और रात में कैब चलाकर उस लोन को भरती है। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं मैडी के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, जिनमें से गैरी भी एक था। क्योंकि गैरी का यही काम था, इसलिए वो मैडी की कार को सीज कर रहा था। मैडी यहाँ गैरी से बहुत प्यार से बातें करती है। तभी घर के अंदर से अंडरवियर पहनकर एक लड़का निकलता है। उसे देखकर गैरी सारी बातें समझ जाता है, लेकिन मैडी गैरी से ये कहती है, ये तो मेरा कजन है जो कि इटली से आया है। तभी वो लड़का मैडी के पास आकर उसे गले से लगाता है। ये सब देखकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो मैडी की कार को यहाँ से उठाकर चला जाता है। मैडी के पास अब कार नहीं था, इसलिए वो स्केटिंग करते हुए अपने काम में जाती है। वहीं इधर गैरी कार को बाहर रखकर एक दुकान में जाता है। तभी मैडी यहाँ पर अपनी कार को देखती है। इसके बाद वो वहाँ जाकर टो ट्रक से अपने कार को उतारकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते हुए वो एक रस्सी खोलना भूल जाती है, इसलिए कार आगे नहीं जा रही थी। तभी गैरी दुकान के अंदर से ये सब देखता है और वो बाहर आकर कार को फिर से उठा लेता है। मैडी अपनी कार लेकर भागने में नाकाम हो चुकी थी, इसलिए वो बहुत सैड थी। इसके बाद वो अपने एक दोस्त सारा और उसके पति जिम से मिलती है और अपनी सारी स्टोरी उन्हें सुनाती है। वो अपने दोस्तों से कहती है, मैं कार के बिना अपनी लोन कैसे चुकाऊंगी। यहीं पर मैडी की नजर एक ऐड पर पड़ती है, जिसमें पेरेंट्स को अपने 19 साल के लड़के के लिए एक 20-21 साल की गर्लफ्रेंड चाहिए थी, क्योंकि वो लड़का बहुत शर्मीला है, जिसकी वजह से उसकी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। वो लोगों से बाहर बातें करने में भी डरता है। अगर कोई भी लड़की इस काम को ज्वाइन करती है, तब उस लड़के के पेरेंट्स इस ज्वाइन करने वाली लड़की को एक शानदार कार गिफ्ट में देंगे, जैसा कि उस ऐड का रिक्वायरमेंट था। मैडी का उम्र उससे थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मैडी वहां जाने का डिसाइड करती है और अब मैडी स्केटिंग करते हुए उस अमीर इंसान के घर पर पहुंच चुकी है। यहाँ वो उस लड़के के माँ बाप से मिलती है। उसके माँ बाप मैडी को बताते हैं, हमारा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन एक दिक्कत है कि वो घर से कहीं नहीं निकलता है और जब भी वो स्कूल जाता है वहाँ वो किसी से भी बातें नहीं करता है, ना ही कभी पार्टी में जाता है और ना लड़कियों से बातें करता है। ये लोग चाहते थे उनका बेटा पढ़ने के लिए बाहर जाए, लेकिन इसके लिए उस लड़के का फ्रैंक होना जरूरी था। इनकी बातों को सुनकर मैडी कहती है, मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें उसके साथ रहकर टाइम स्पेंड करना होगा और उसके अंदर लड़कियों से बातें करने का जो डर है उसे बाहर निकालना है। जैसे ही हमें लगेगा कि हमारा बेटा ठीक हो चुका है, हम तुम्हें एक शानदार कार गिफ्ट में देंगे, लेकिन हमारे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों ने तुम्हें जॉब पर रखा है। अभी वो घर पर नहीं है, लेकिन तुम उसके पास जाकर दोस्ती कर लेना और उससे बातें करने की कोशिश करना। इसके बाद मैडी रेड कलर की ड्रेस पहनकर उस शॉप में जाती है जहाँ वो लड़का था। इस लड़के का नाम पर्सी है। वो यहाँ पर पर्सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी उसकी बातों में नहीं आता है। उल्टा वो तो मैडी से घबराने लगता है। तब मैडी कहती है, क्यों ना आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूं। लेकिन पर्सी उसके साथ जाना नहीं चाहता है, लेकिन मैडी थोड़ा जोर देकर उससे साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो पर्सी की साइकिल को उठाकर अपने वैन में डाल देती है। अब पर्सी के पास कोई भी रास्ता नहीं था। इसके बाद वो मैडी के साथ वैन में जाने लगता है। मैडी यहाँ मजाक में कहती है, मैं तुम्हें किडनैप करके ले जा रही हूँ। ये कहते हुए वो उस वैन को पर्सी के घर के बजाय अपने घर के तरफ मोड़ देती है। ये देखकर पर्सी घबरा जाता है। जैसे ही कार रुकती है, वो मैडी के मुंह पर पेपर स्प्रे मारता है। इसके बाद मैडी वैन से उतरती है और वो कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। अगर मैं तुम्हें किडनैप करती तब तुम्हें मैं अपने घर पर लेकर क्यों आती। पर्सी अपने मिस्टेक को सुधारने के लिए गार्डन से एक पाइप लेकर आता है और वो मैडी के ऊपर पानी डालकर उसे पूरा नहला देता है और अपनी गलतियों का भरपाई करने के लिए वो शाम में मैडी के साथ डेट पर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। शाम में हम लोग मैडी को देखते हैं, जो कि अभी बैठकर पर्सी का वेट कर रही है। कुछ ही देर के बाद पर्सी भी यहाँ आता है। पर्सी को यहाँ देखकर सभी लोग हंसते हैं। असल में पर्सी ने ऊपर कोट और नीचे एक छोटी सी निक्कर पहनी थी, लेकिन मैडी उसकी तारीफ करती है। इनके पास एक वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए आती है। यहाँ पर मैडी एक लॉन्ग आइस टी ऑर्डर करती है। वहीं पर्सी कोल्ड ड्रिंक मंगाता है, लेकिन मैडी उसके ऑर्डर को कैंसिल करके उसके लिए भी एक लॉन्ग आइस टी मंगाती है। इसके बाद ये दोनों आइस टी पीते हुए बातें करते हैं, लेकिन तभी मैडी का एक एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ आता है और वो यहाँ अपने एंगेजमेंट का रिंग दिखाकर पर्सी के सामने उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। वो पर्सी के सामने ये भी कहता है कैसे मैडी ने उसे छोड़ दिया था। कुछ देर के बाद ये लोग यहाँ से निकलकर एक बीच में जाते हैं।
रात के 8 बजे के बाद यहाँ पर आना मना था और पर्सी को तैरना भी नहीं आता था। मैडी यहाँ पर्सी के कपड़े उतारने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपने कपड़े नहीं उतारता है तब मैडी खुद अपने कपड़े उतारकर पानी में तैरने के लिए जाती है। मैडी को पानी के अंदर देखकर पर्सी भी अपने कपड़े उतारने लगता है। ये लोग जैसे ही पानी में आते हैं तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और इन दोनों के कपड़ों को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर मैडी को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कपड़ों के ही बाहर आकर इन लोगों को मार मार कर यहाँ से भगाती है। इसके बाद वो फिर से पानी में आती है और वो पर्सी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी कहता है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी अभी तुमसे मिला हूँ और मैं तुम्हें अभी अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। पर्सी के ऐसे मना करने पर मैडी बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद वो गुस्से में कार में आकर यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर पर्सी भी आ जाता है, लेकिन वो पर्सी को कार में आने नहीं देती है। वो पर्सी के सारे कपड़े कार से बाहर फेंक देती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं देती है। इसके बाद पर्सी बिना कपड़ों के ही कार में लटक जाता है। मैडी को बहुत गुस्सा आया था, इसलिए वो ऐसे ही हालत में कार चलाने लगती है। ये देखकर पुलिस भी इन दोनों के पीछे पड़ जाती है। पुलिस से बचने के लिए मैडी बहुत तेज कार चलाती है और वो स्पीड में एक ट्रेन के आगे से निकलती है। इसके बाद हम लोग इन दोनों को मैडी के घर पर देखते हैं। यहाँ मैडी गाना प्ले करके पर्सी को सेड्यूस करती है, लेकिन पर्सी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक पर्सी को इचिंग होने लगती है। मैडी देखती है उसे रेसेस हो चुके हैं। इसके बाद मैडी पर्सी को दवाई लगाने लगती है। ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं। यहाँ पर्सी मैडी को सॉरी बोलता है। वो कहता है आज मेरे रेसेस के वजह से हमारे बीच कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन कल जरूर हम लोग ये सब करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग मिलते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर खूब मस्ती करते हैं। ये लोग एक साथ बहुत खुश थे। पर्सी अब मैडी के साथ फ्रैंक हो रहा था। बातों ही बातों में मैडी उसे अपने परिवार के बारे में बताती है। वो बताती है कैसे उसके फादर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर ये लोग बातें करते हुए किस करते हैं। यहीं पर इन लोगों को पर्सी का एक दोस्त मिलता है जिसका नाम जॉडी था। ये तीनों काफी बातें करते हैं। जब पर्सी अभी दूर था तब जॉडी मैडी के पास आकर उससे ये पूछता है तुम इसके साथ क्या कर रही हो। वो कहता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं। माना कि उसके माँ बाप के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन पर्सी अभी एक सीधा साधा लड़का है और मैं तुम्हारी तरह की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से पर्सी को कुछ भी हुआ तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम लोग इन दोनों को देखते हैं। ये लोग आज डिनर के लिए जा रहे हैं। यहाँ मैडी के कहने पर पर्सी सभी के सामने पियानो प्ले करके गाना गाता है। पर्सी के गाने को सुनकर सभी लोग इम्प्रेस होते हैं। अब सारे लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। जब ये लोग बैठे हुए थे तभी यहाँ पर पर्सी के एक फ्रेंड आती है जिसका नाम नेटली था। वो पर्सी को एक पार्टी में इनवाइट करती है। वो कहती है मैं भी यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, वहाँ हम दोनों एक साथ जाएंगे। इसके बाद वो यहाँ से जाती है। उसके जाने के बाद पर्सी मैडी को बताता है नेटली बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे। मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रहा हूँ ताकि वीकेंड में मैं खुद कार ड्राइव करके तुमसे मिलने आ सकूं। देखने में ऐसा लग रहा था अब पर्सी मैडी के साथ बहुत अटैच हो चुका है और ये बात मैडी भी समझ रही थी। इसके बाद हम लोग कार के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर्सी शराब पीने लगता है और वो मैडी से कहता है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। मैडी कहती है तुमने अभी ड्रिंक किया है और नशे के हालत में तुम वो सब नहीं कर पाओगी। हम लोग कभी बाद में ये सब करेंगे। मैडी को ऐसा लग रहा था वो तो पर्सी के साथ सिर्फ एक जॉब के लिए है, क्योंकि पर्सी ये सब नहीं जानता है, इसलिए वो उसके प्यार में पागल हो रहा है। इसके बाद हम लोग पर्सी को उसके घर में देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास आकर ये बताता है कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा है। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। पर्सी इन लोगों को बताता है मेरी एक न्यू गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मैडी है और मैं उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं पर्सी अपने डैड के कार में जाकर बैठ जाता है। उसके यहाँ से जाते ही पर्सी के मॉम और डैड मैडी को कॉल लगाते हैं। ये लोग कहते हैं हमारे बीच जो भी डील हुआ था जिसमें हम लोग तुम्हें एक कार देने वाले थे, तुम उस कार को अब ले जा सकती हो। बस तुम पर्सी को यूनिवर्सिटी जाने के लिए मना लो। लेकिन इन दोनों के बीच की बातों को पर्सी कार के ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से सुन लेता है। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। ये सुनकर उसे समझ में आता है मैडी के दिल में जो उसके लिए था वो कोई प्यार वाला फीलिंग नहीं बल्कि सिर्फ एक दिल था। इसके बाद वो अगले ही दिन मैडी को घर में बुलाता है। वो सब कुछ जानते हुए मैडी को अपने मॉम और डैड से मिलवाता है और वो खाना खाते हुए मैडी की एज का बहुत मजाक उड़ाता है। इसके बाद वो खाने के टेबल से उठकर बीच में ही चला जाता है और अपने फ्रेंड के हेल्प से उस कार को ले जाकर तोड़ देता है। इसके बाद वो वापस आता है और मैडी को अपने रूम में ले जाकर उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इंटीमेट होने के लिए मैडी भी मान जाती है, लेकिन ये पर्सी का पहली बार था, इसलिए पर्सी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है और थोड़ी ही देर में उसके छोटे चेतन की हवा निकल जाती है। इसके बाद वो मैडी को उसके कार के बारे में बताता है। तुम्हारे कार के ऊपर एक पेड़ गिर गया है। पर्सी की बातों को सुनकर मैडी सब कुछ समझ जाती है कि पर्सी को सब कुछ पता चल चुका है
पर्सी कहता है मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं गलत था। मैडी कहती है तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। वो डील बस मैं अपने घर बचाने के लिए कर रही थी, लेकिन सच में मैं अब तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन पर्सी गुस्से में उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं मैडी अब अपने घर आ चुकी है। वो यहाँ बहुत उदास थी क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पर्सी के इमोशन के साथ खेला है। इधर पर्सी फिर से अपनी पुरानी आदतों को शुरू करता है और वो फिर से अपने रूम में रहने लगता है। यहाँ सिर्फ वो अपने रूम में गेम्स खेलकर अपने टाइम को स्पेंड करता है। एक दिन मैडी पर्सी से जाकर मिलती है और वो उसे मनाते हुए ये कहती है हमारी दोस्ती बिल्कुल सच्ची थी और तुम्हारे लिए मेरे अंदर बहुत फीलिंग्स हैं। उस डील की वजह से मैं अपने आप को रोज कोसती हूँ। ये सब कहते हुए मैडी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन पर्सी फिर भी नहीं मानता है और वो अपने कार में जाकर बैठ जाता है। लेकिन मैडी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उसके कार के आगे जाकर लटक जाती है और वो उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। पर्सी कहता है मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और मैं तुमसे बातें करना नहीं चाहता हूँ। ये कहते हुए वो कार चलाने लगता है। मैडी यहाँ जोर से चिल्लाते हुए ये कहती है तुम इस कार को रोको, मुझे तुमसे बातें करनी है। लेकिन पर्सी कार नहीं रोकता है और कार बीच से होते हुए एक समुद्र में पहुंच जाती है, जिससे मैडी पानी में गिर जाती है। इसके बाद पर्सी कार से उतरकर मैडी को किनारे पर लेकर जाता है। यहाँ आकर पर्सी मैडी को सॉरी बोलता है और वो मैडी को रोते हुए गले लगाता है। अगले सीन में हम लोग पर्सी को देखते हैं। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो चुका है और वो अपने पेरेंट्स को बाय कहकर घर से निकलता है। बाहर आकर देखता है मैडी कार लेकर खड़ी है। वो पर्सी से पूछती है क्या किसी को कैब चाहिए। पर्सी मैडी को देखकर बहुत खुश होता है। इन दोनों की खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।